क्या ईरान में मौलाना रजीम का अंत नजदीक आ चुका है? क्या 37 साल बाद खामनेई के तानाशाही शासन का अंत होना तय है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान इस समय दो राहे पे खड़ा है। एक तरफ वो अवाम है जो हर कीमत पर खामनेई के तख्त से उतारने पर आमादा दिख रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के दो सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और इजराइल जो हर कीमत पर खामनेई का द एंड चाहते हैं। ऐसी सूरत में ईरान एक बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका है। अगर आवाम के विद्रोह को सेना के दम पर कुचलता है तो बगावत की चिंगारी ज्वाला बनकर उसे भस्म कर सकती है। अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ आंखें फिराता है तो वेनेजुला की कहानी दोहराने का डर सताता है, क्योंकि ट्रंप सार्वजनिक धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की गई तो अंजाम बेहद बुरा होगा। मतलब खामनेई की स्थिति ऐसी बन चुकी है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अमेरिका इजराइल ने बनाया विध्वंसक प्लान। वेनेजुएला के बाद टारगेट पर ईरान। क्या 2026 में खामनेई का होगा काम तमाम? मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर एक और जंग के बादल मंडराने लगे हैं। मध्य पूर्व की धरती पर फिर विनाशक युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। वेनेजुएला पे हुए अटैक के बाद दुनिया भर में ऐसी सुगबुगाहट है कि अब ट्रंप का अगला निशाना ईरान बन सकता है। ईरान में भड़की हिंसा और विरोध प्रदर्शन के बहाने ट्रंप अपने प्लान ईरान को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर ईरान पर हमला करेगा इजराइल? क्या पिछली बार के मुकाबले बड़ी जंग तय है? क्या इस बार खामनेई का तख्ता पलट करेगा अमेरिका? इस खास पेशकश में बात मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत माने जाने वाले ईरान में मची उथल पुथल की। जिसके बहाने अमेरिका ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर रहा है जिसमें फंसाकर खामनेई का खेल खल्लास करने का प्लान है। साथ ही बताएंगे कि अमेरिका इजराइल से निपटने के लिए खामनेई कौन सा जाल बिछा रहे हैं। तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ईरान के हालात दिनों दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की मोर्चेबंदी से ईरान में खामनेई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल है कि खामनेई ईरान से भागेंगे तो कहां कहां जा सकते हैं। 86 साल के खामनेई ने 20 लोगों का एक ग्रुप चुन लिया है। इसमें खामनेई का बेटा मुज्तबा भी शामिल है। मुज्तबा को ही खामनेई का उत्तराधिकारी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक खामनेई ने अभी से विदेशों में प्रॉपर्टी और कैश को सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि खामनेई के करीबी रिश्तेदार खाड़ी देश में रहते हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान छोड़ने के बाद खामनेई किसी खाड़ी देश की शरण ले सकते हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि इससे उनकी मुश्किलें
क्या कम हो पाएंगी? क्या ईरान में उठी बगावती चिंगारी को हवा देकर अमेरिका खामनेई शासन को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहा है? क्या अवाम के विद्रोह की आग में घी डालकर ट्रंप अपने मिशन ईरान को मुकम्मल करने का प्लान बना रहे हैं? क्या 2025 में ट्रंप का जो ऑपरेशन ईरान अधूरा छूट गया था उसे 2026 में अंजाम दे सकता है अमेरिका? Iran has been greatly reduced in power, prestige. I don't want to use the word humiliation because, you know, they're trying to build up again. इस समय ईरान बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ उसके घर में ही आवाम का विद्रोह भड़का हुआ है, प्रदर्शन लगातार हिंसक रूप अख्तियार कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर तेहरान में तबाही मचाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के शासन का अंत करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी इसी तरह ईरान के खिलाफ इजराइल ने भी कमर कस ली है। ऐसी भी खबरें हैं कि ईरान पर हमले की शुरुआत एक बार फिर इजराइल कर सकता है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में ईरान पर संभावित हमलों के लिए अपनी सेना को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू ने खुले तौर पर ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन का समर्थन किया है। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है कि अगर तेहरान ने परमाणु हथियार बनाने की हसरत नहीं छोड़ी तो इस बार उसका खेल खल्लास कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान कई मोर्चों पर घिर गया है। एक तरफ तो उसे अपने ही लोगों के प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जैसी सैन्य ताकतें उसके खिलाफ युद्ध के लिए तैयार बैठी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान की सेना सरकार विरोधी प्रदर्शनों को काबू में नहीं कर पाई या ईरान के सुरक्षा बलों में फूट पड़ी तो सुप्रीम लीडर खामनेई अपने बेहद करीबी घेरे के 20 सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ देश छोड़ सकते हैं। वेनेजुएला में अमेरिका की हालिया कार्रवाई ने तेहरान की बेचैनी और बढ़ा दी है। जिस तरह अमेरिका ने इजराइल के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही देश से पकड़कर दुनिया को चौंका दिया, उसने ईरान के सत्ता गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका ने देखिए इतने सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शन ईरान पे लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान में तमाम चीजें जो डेली नीड की चीजें हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है भी तो उसमें बहुत प्राइस है, बहुत इन्फ्लेशन है। उनका जो उनका नेशनल करेंसी वो डिवैल्यू होता जा रहा है। तो एक इस तरीके का क्राइसिस अमेरिका ने क्रिएट कर रखा है। अब इसी टूल को इस्तेमाल करके वो डेफिनेटली सत्ता का परिवर्तन करेगा, अयतुल्ला खमेनी को हटाएगा, पेजेस्कियां की सरकार गिराएगा और एक लिबरल सरकार जो प्रो अमेरिकन हो उसको एस्टैब्लिश करेगा। ईरान की जनता महंगाई और कमजोर होती करेंसी को लेकर सड़क पर उतरी हुई है, लेकिन ईरान की सरकार युद्ध के खतरे के मद्देनजर विनाशक हथियार बनाने में पानी की तरह पैसा बहा रही है। एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलों को विनाशकारी बना रहा है, उन्हें जैविक और रासायनिक हथियारों से लैस करने की कोशिश में है, तो वहीं एटम बम बनाने में भी ईरान लगा है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मोटी रकम खर्च कर रहा है।
ईरान के इन मंसूबों की वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई है, इसीलिए ईरान पर एक बार फिर हमले का खतरा बढ़ रहा है। I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that buildup. ईरान में बिगड़ते हालात और अमेरिका इजराइल के बयानों से संकेत मिल रहा है कि 2026 में ईरान के मोर्चे पर कुछ बड़ा होने वाला है। या तो ईरानी अवाम खुद खामनेई का तख्ता पलट कर देगी, या फिर अमेरिका इजराइल मिलकर अपने दुश्मन को ठिकाने लगा सकते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।